हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम इस सब्जेक्ट में 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि विशिष्ट बालक क्या होता है, ठीक है। फिर हम विशिष्ट बालकों की परिभाषाएं पढ़ेंगे, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण जानेंगे और विशिष्ट बालकों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। हमारे चैनल पर सभी क्लासेस रोज़ अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आप बीएड और डीएलएड जैसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि विशिष्ट बालक यानी एक्सेप्शनल चाइल्ड क्या होते हैं। देखिए, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक समान नहीं होते। कोई तीव्र बुद्धि का होशियार बालक होता है जो समझाई गई बात को बहुत ही तेजी से समझ जाता है, जबकि कोई मंदबुद्धि बालक होता है जिसे एक ही बात को कई बार समझाना पड़ता है। इसी प्रकार बहुत से बच्चे गूंगे और बहरे भी होते हैं जिन्हें विशेष प्रकार से पढ़ाया जाता है, तथा कुछ बच्चे शारीरिक विकलांग भी होते हैं। तो अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आप देखते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे जो है ना, वो एक ही तरीके के नहीं है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई बच्चा तो ऐसा है जो जिसे कोई भी बात समझाई जा रही है वो बहुत ही जल्दी समझ जा रहा है। किसी बच्चे को 1-2 बार समझाने पर समझ रहा है और किसी बच्चे को उससे भी ज़्यादा बार समझाने पर समझ रहा है। कोई बच्चा बहुत ही अच्छे नंबर लाता है, कोई बच्चा ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, किसी बच्चे को सुनने में समस्या है और किसी बच्चे को बोलने में समस्या है। यानी प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न है, वो एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं है। तो इन्हीं बच्चों को यानी ऐसे बच्चे जो गुणों और व्यवहारों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और अपनी भिन्नता प्रकट करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, हम विशिष्ट बालक मानते हैं। यानी वे बच्चे जो गुण व व्यवहार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। आगे जानते हैं विशिष्ट बालकों की परिभाषाएं। देखिए, अलग अलग लोगों ने विशिष्ट बालकों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है जर्सिल्ड और टेलीफोर्ड एवं सावरी के शब्दों में। ये कहते हैं कि विशिष्ट बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, डिफरेंट यानी अलग होते हैं। ये कहते हैं कि विशिष्ट बालक शब्द उन्हीं बालकों के लिए प्रयोग में लाते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। फिर WM क्रेसेक कहते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, यहाँ कोमा आएगा, मानसिक तथा सामाजिक रूप में विचलनशील होता है। यानी जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में विचलनशील, विचलन यानी भटकने से होता है, और वह अपने वृद्धि तथा विकास के कारण नियमित कक्षागत कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाता है और वह विद्यालय में अपेक्षित व्यवहार करता है। यानी ठीक से व्यवहार नहीं करता है, उसका व्यवहार बाकी के सामान्य बच्चों से अलग होता है और विद्यालय में जो कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा होता है उसका लाभ वो ठीक से नहीं उठा पाता। फिर किर्क और गालाघर के अनुसार वे बालक जो सामान्य बालक की तुलना में मानसिक गुणों में, ज्ञानात्मक पक्षों में तथा सामाजिक व्यवहार आदि में विचलित होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो किर्क और गालाघर ने क्या कहा कि जो मानसिक, ज्ञानात्मक व सामाजिक व्यवहार में विचलित होते हैं यानी कि अलग होते हैं, उन्हें ही हम विशिष्ट बालक कहते हैं। फिर विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। देखिए, समय समय पर विशिष्ट बालकों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। किसी ने इनको किसी दूसरे भाग में बांटा, किसी ने इनके कुछ अलग टाइप्स दिए हैं, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट है हेवार्ड एवं अर्लेंस्की का। देखिए, इन्होंने 1980 में विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया और कुछ इस तरीके से बताया कि विशिष्ट बालकों के टाइप क्या क्या होते हैं। पहला टाइप इन्होंने बताया प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों के बारे में। प्रतिभाशाली और प्रवीण बालक यानी ऐसे बच्चे जो किसी भी चीज़ को अच्छे से, बहुत ही जल्दी, तीव्र गति से समझ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, है ना, वे क्या होते हैं, हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया मानसिक रूप से मंद बालकों के बारे में। यानी ऐसे बच्चे
जो किसी भी बच्चे को किसी भी बात को मंद गति से समझते हैं, दिमागी रूप से जो मंद होते हैं, धीमे होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, यानी ऐसे बच्चे जो किसी भी बात को समझने में यानी शिक्षण करने में असमर्थ हैं, समझने समझाने में असमर्थ हैं। चौथा इन्होंने बताया व्यवहार क्षेत्रों से ग्रसित बालक, यानी जो अपने व्यवहार हाव भाव को ठीक से प्रकट नहीं कर पाते, जिनके व्यवहार सही नहीं होते। फिफ्थ इन्होंने बताया श्रवण दोष आदि से ग्रसित बालक, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें श्रवण दोष होता है, सुनने की, जो ठीक से सुन नहीं पाते। ठीक है। सिक्स्थ है दृष्टि दोष आदि से ग्रसित बालक। देखिए फिफ्थ पॉइंट में श्रवण दोष जो है ना, ऐसे बच्चे जो ठीक से सुन नहीं पाते, वो बहरे भी होते हैं। जो बहरे होते हैं मतलब वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए, सीखने के लिए आवश्यक है उसे सुनना। जब आप उसे सुनेंगे नहीं तो उसे बोल भी नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। यही ऐसे ही बच्चों के साथ बचपन में होता है कि वो हमसे माता पिता से सुनकर उस बात को, भाषा को सीखते हैं। तो जो बच्चे श्रवण दोष से पीड़ित होते हैं, यानी सुन नहीं पाते, बहरे होते हैं, वे गूंगे भी होते हैं। छठा पॉइंट है दृष्टि दोष आदि से ग्रसित बालक, यानी जो बच्चे अंधे होते हैं, ठीक से देख नहीं पाते, जिन्हें दृष्टि दोष होता है। सेवेंथ शारीरिक क्षति से बालक, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में विकलांग हो जाते हैं कि उनका कोई एक अंग खराब होता है या एक से अधिक अंग खराब होते हैं, तो वे शारीरिक क्षति से ग्रसित होते हैं। आठवां है बहुविकलांगता से, यानी एक से अधिक अंगों में जब रोग हो जाता है, पीड़ा होती है, मतलब चोट वगैरह लगने से अंग नहीं होते हैं, तो वे बहुविकलांग, जिन्हें वर्तमान में हम दिव्यांग भी कहते हैं। अब विकलांग न कहकर हमें दिव्यांग कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। देखिए विशिष्ट बालकों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सामान्य बालकों से पृथक करती हैं, अलग करती हैं। पहला है मानसिक विशिष्टता वाले बालक। ठीक है, वह बालक जो मानसिक रूप से प्रखर यानी तेज, अच्छे, मंद या धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, उन्हें हम मानसिक विशिष्टता वाली श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बालकों की भी 4 श्रेणियां बना दी हैं। पहली प्रतिभाशाली, दूसरी है धीमी गति से सीखने वाले, तीसरे मानसिक अपंग बालक और चौथा है मंद बुद्धि बालक। तो पहले हम जानते हैं प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। देखिए ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 150 से 180 होती है, यानी 150 से 180 तथा इसके ऊपर वाले बालक, बुद्धि लब्धि वाले बालक इसी श्रेणी में आते हैं, यानी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। और बालकों के समूह में, ग्रुप में ऐसे बच्चों की संख्या 2 से 7% होती है, यानी अगर 100 बच्चों का समूह है तो उनमें ऐसे बच्चे 2 से लेकर 7 तक आपको मिल जाएंगे। परसेंटेज से हमारा मतलब इस बात से है। दूसरा है धीमी गति से सीखने वाले बालक, यानी प्रतिभाशाली बालकों, जो हमने अभी मानसिक विशिष्टता वाले बालक बताए थे ना, उसमें पहला प्रतिभाशाली बालक था, दूसरा है धीमी गति से सीखने वाले बालक। तो 50 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। यह बालक किसी भी कार्य को बहुत देरी से समझ पाते हैं तथा परीक्षा में पूरा प्रश्न पत्र भी हल नहीं कर पाते हैं। तो ये धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, इन्हें किसी भी विषय वस्तु को समझने में समय लगता है। तीसरा है मानसिक अपंग बालक। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 60 तक होती है। ऐसे बालकों का विकास बिछड़ जाता है, पिछड़ आएगा यहाँ, ठीक है, तथा उनकी उन्नति नहीं हो पाती है। फोर्थ है हमारा मंद बुद्धि बालक। देखिए इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से कम होती है। इनका अपने शरीर तथा मन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता, इन्हें मंदबुद्धि बालक बोला जाता है। यानी जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से भी कम हो उन्हें हम मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। फिर दूसरा पढ़ते हैं शारीरिक विकलांग बालकों के बारे में। देखिए शारीरिक विकलांग की श्रेणी में हमने 3 प्रकार के बालकों को रखा है। पहला है दृष्टि बाधित बालक, दूसरा श्रवण दोष वाले बालक, और थर्ड है विकलांग बालक, यानी जिनमें शारीरिक यानी उनके अंगों में कोई गलती है, परिवर्तन है। तो पहला है दृष्टि बाधित बालक। जो बालक दृष्टिहीन होते हैं, चाहे वह जन्म, है ना, चाहे वह जन्म से हो या बाद में किसी कारण से दृष्टिहीन हो गए हो, यहाँ जादू नहीं आएगा,
चाहे वे जन्म या बाद में किसी कारण से दृष्टिहीन हो गए हों, वे दृष्टिबाधित श्रेणी में आते हैं। और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित भी इसी श्रेणी के विकलांग हैं, यानी ऐसे जिन्हें दिखाई तो देता है पर बहुत ही कम, यानी वे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं, वे सभी भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है श्रवण दोष बालक। जो बालक बहरे होते हैं अर्थात सुन नहीं पाते हैं, उनमें वाणी दोष भी पाया जाता है। अभी हमने आपसे ऊपर कहा था श्रवण दोष वाले बालक, यानी जिन्हें सुनने में समस्या होती है। जो बालक बहरे होते हैं अर्थात सुन नहीं पाते हैं, उनमें वाणी दोष भी पाया जाता है। और जो सुन नहीं सकते हैं वे बोल भी नहीं पाते हैं, उनका ध्वनि तथा श्रवण दोष दोनों पाया जाता है। तो श्रवण दोष वाले बालक भी हमारे इसी श्रेणी में आते हैं, शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है हमारा विकलांग बालक। तो विकलांग बालक वे बालक होते हैं, यानी जिन बालकों में, यहाँ जैन नहीं जिन आएगा, जिन बालकों में अनेक प्रकार की विकलांगता पाई जाती है, उन्हें विकलांग की श्रेणी में रखा जाता है। थर्ड हमारा आता है संवेगात्मक विकलांग बालक। ये तीसरा टाइप है हमारा। पहला प्रतिभाशाली, फिर दूसरा शारीरिक विकलांग और तीसरा है संवेगात्मक विकलांग बालक। ऐसे बालक संवेगात्मक यानी जिनके हाव भाव संवेग, ऐसे बालक समाज तथा संवेगों के मध्य अपना समायोजन नहीं बिठा पाते हैं। परिवार का टूटना, तलाक, आर्थिक स्थिति, परिवार में अधिक बालकों की संख्या, व्यवहार, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि ऐसे कारक हैं, यानी रीजंस हैं, जो इन बालकों को संवेदात्मक रूप से अस्थिर बनाते हैं, टेम्पररी बनाते हैं तथा इनका व्यवहार उग्र हो जाता है। यानी संवेगात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनके परिवार कभी टूट जाता है, माता पिता का तलाक हो जाता है, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति है ना ठीक नहीं होती, परिवार में बहुत से बालक होते हैं, अधिक बालक होते हैं, उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार न किया जाता हो, या उन्हें उनकी जाति कास्ट को लेकर सताया जाता हो, उनका धर्म को लेकर उन्हें सताया जाता हो, संप्रदाय उन्हें सताता हो। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे बच्चे में संवेग यानी एंगर बढ़ जाता है और वो अपने हाव भाव को ठीक से प्रकट नहीं कर पाता है। तो ऐसे बालकों को हम संवेगात्मक विकलांग बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।